पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार के एनडीए में एंट्री को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार आईएनडीआईए गठबंधन में संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए वो बहाना खोज रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं कि वो कैसे यहाँ से अपना पिंड छुड़ाएं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के साथ साथ लगातार जो जनता दल यूनाइटेड के तरफ से या नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के जदयू कोटे के मंत्री हैं, वो अपने अपने बयान पर टिके हुए हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो जाएगा। और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अभी कुछ भी तय नहीं है। इसके मायने क्या निकाले जाए, यानी एक तरफ जहां सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो अपनी सीटें एक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिन सीटों पे हारी थी उन सीटों पे भी वो अपनी दावेदारी कर रही है। इतना ही नहीं, कई ऐसी सीटें हैं जो एकमात्र सीट बची हुई है कांग्रेस की, जो जीती थी 2019 के चुनाव में, उस सीट पर भी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दावेदारी रखी है। वहीं दूसरी तरफ हमने आपको खबरों में यह भी बताया था कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड को लेकर के और उनके जीते हुए सीटों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और कांग्रेस लगातार उन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। ऐसे उधेड़-बुन में नीतीश कुमार के लिए आईएनडीआईए गठबंधन में विकल्प बहुत सीमित नज़र आते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास दूसरा विकल्प है भी क्या। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का बिहार नेतृत्व और एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कर रहे हैं, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि ये बातें उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कह दी थी कि नीतीश कुमार के साथ आईएनडीआईए गठबंधन में ठगी हो रहा है, छल हो रहा है, अगर वो आना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन बिहार भाजपा ने अब तक नीतीश कुमार के आगमन को लेकर के कोई भी सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन आज जिस तरह का एक माहौल बना और एक ऐसे अवसर पे, दही चूड़ा के भोज के अवसर पे चिराग पासवान के यहाँ पूरे जो एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं उन सभी के वरिष्ठ सदस्य पहुँचे, तो वहीं दूसरी तरफ इस दही चूड़ा भोज में राज्यपाल के साथ साथ सम्राट चौधरी भी पहुँचे थे। राज्यपाल के साथ सम्राट चौधरी ने दही चूड़े का भोज तो ज़रूर किया, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से आत्मीयता से उन्होंने चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को तिलकुट खिला करके स्वागत किया, वैसे ही उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का भी तिलकुट खिला करके स्वागत किया। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी भी काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे थे और चर्चाएं इसी विषय पर चल रही थी कि नीतीश कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार को इधर एंट्री करने से पहले कहा यह जा रहा है कि देनी होगी अग्नि परीक्षा, और यह अग्नि परीक्षा और कोई नहीं बल्कि सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ चिराग पासवान लेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इन सभी को इस बात को लेकर के भी काफ़ी टेंशन है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो इनके साथ किस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, या फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार इससे पहले भी ये सिग्नल दे चुके हैं अपने कई पुराने साथियों को, वो या कहा जाए तो घटक दलों को, वो बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार आए थे तो बारी बारी करके सभी बाहर हो गए थे। पहले जीतन राम मांझी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद चिराग पासवान, और अंततः सभी बाहर होने के बाद नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल गई हैं और अगर नीतीश कुमार एनडीए में आने का मन बनाते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी बातचीत हो भी जाती है, तो उन्हें कठिन परीक्षा बिहार में देनी होगी और बिहार के घटक दल के साथ ही पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं। आज के दही चूड़ा भोज में तो यही देखने को मिला कि ये काफ़ी संतुष्ट और एकजुट नज़र आ रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।